नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू मिथिला के नंदन व्लॉग्स। आप लोग कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन से पता चल ही गया होगा कि ये व्लॉग मेरे यूटा ट्रिप का है, जहां हम लोग आचीज नेशनल पार्क गए थे। ये हमारा बहुत ही इंस्टेंट प्लान था। हमने फ्राइडे को प्लान किया और सैटरडे मॉर्निंग हम लोग निकल चुके थे। हम रहते हैं डेनवर कोलोराडो में और हमें जाना था मोब सिटी यूटा में, जो कि यहाँ से अराउंड 5 hours 38 minute के डिस्टेंस पे है एज पर गूगल। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे तो ये आपको मोर देन 7 hours लग जाते हैं, जो कि हमारे को भी लग गया था। रीजन बहुत होते हैं, ट्रैफिक एंड ऑल। डेनवर से मोब सिटी इज अराउंड 373 miles। 1 mile इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, तो इंडिया के हिसाब से ये अराउंड 600 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे था। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का दो फायदा है। एक तो अपना कि हमारा अपना नॉलेज बढ़ जाता है। सेकंड आप लोग के लिए, ताकि आप लोग अभी फ्यूचर में प्लान करें यूएस आने का, तो आप लोग को एक आइडिया हो। यूएस में आने के बाद ये हमारा पहला लॉन्ग रोड ट्रिप था, जिसको हमने बहुत एंजॉय किया। लेकिन हम कहीं ना कहीं थोड़े डरे हुए भी थे, क्योंकि हमारे को एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना था। वेदर में तो चेंज था ही, हमें लग रहा था कुछ और भी रूल्स चेंज हो सकते हैं, तो हमें थोड़ा डर था। वेदर का अगर आपको बताऊं तो कोलोराडो में गर्मियों में भी आई थिंक मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस जाता होगा या 30 मैक्सिमम जाता होगा, नॉट मोर देन दैट। मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ गर्मियों में ही मजा आता है, और यूटा में एंट्री करते ही हमें फील हो गया कि वाह क्या गर्मी है, और मुझे इंडिया की याद आ गई थी। हमारा मोस्ट ऑफ द ट्रिप हाईवे पे था, और वो हाईवे था I-70, जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। बिकॉज पहला ट्रिप जाते हो और आप बहुत ध्यान से रोड देखते हो, रास्ते को समझते हो। सो ये जो I-70 इज लाइक मेरे दिमाग में फीड हो गया है। सो I-70, आई स्टैंड फॉर इंटर स्टेट हाईवे सिस्टम। यहाँ पे मैक्सिमम हाईवेज का नाम ऐसे ही आपको मिलेगा, I-70, I-60। I-70 पे आने के लिए हमारे को मोर देन 2 hours लग गया, बिकॉज बहुत ट्रैफिक था। ये हमारा वीकेंड पड़ रहा था यूएस इंडिपेंडेंस डे का, 4 जुलाई। सो हमारे को आइडिया नहीं था कि इतने लोग भी जा सकते हैं, जो कि हम गलत थे। लॉन्ग वीकेंड पे तो यूएस में कोई अपने घर पे टिकता ही नहीं है, लोग बाहर चले ही जाते हैं। सो हमारे को जो रास्ता बस हमारे को 45 मिनट्स लगता, वो हमारे को मोर देन 2 hours लग गया। बोलना चाहेंगे? मेरे पे ध्यान नहीं है। ओके। बहुत ही सुंदर सुंदर सीनिक व्यू था, जितना हो सका रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि आप लोग के साथ शेयर कर सके। इनका ध्यान तो सिर्फ रास्ते पे था, कहीं भी नहीं, ना इधर ना उधर देखना। और मुझे देखिए, मेरा तो हाल बेहाल था। सुबह 4 बजे से उठे हुए थे, काम कर रहे थे, नींद आ रहा था, लेकिन सो नहीं पा रहे थे, बिकॉज ड्राइवर के बगल में बैठे हैं ना।
हमारे को रास्ते में 4 टनल मिला था, उनमें से ये सेकंड था। और एज पर गूगल ये लॉन्गेस्ट माउंटेन टनल है, जिसका नाम है एशनहावर जॉनसन्स टनल। ये 2.73 किलोमीटर लॉन्ग है। आप सोच सकते हो हमारे को अराउंड 7 to 10 मिनट्स लग गया था इसको क्रॉस करने में। और बहुत ही निकलते ही हमारा जो व्यू आया वो सबसे ब्यूटीफुल व्यू था, जो आप अभी आगे देखोगे। राइट नाउ वी आर इन वेल फार्मर्स मार्केट नियर बाय, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी को लाए हैं, गैस भरवाने लाए हैं। बस अभी हम लोग कुछ देर में निकलेंगे यहाँ से। हम कुछ खाना खा लिया हमने बीच रास्ते में, और बस अभी निकलना है। बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा था, पर 2-3 क्लिप ले लिया ब्लॉग के लिए। सो ये हम लोग वेल में थे, वेल कोलोराडो। ये डेनवर से अराउंड 1.5 घंटे की दूरी पे है, अराउंड आप कह सकते हो 100 किलोमीटर। लेकिन हमारे को पहुंचने में 3 घंटे अप्रॉक्स लग गए थे ड्यू टू ट्रैफिक। आप एक चीज़ गौर करना, जैसे जैसे हम लोग यूटा बढ़ेंगे पहाड़ों का जो टेक्सचर है वो भी चेंज होते जाएगा। कोलोराडो में बहुत ग्रीनरी था, आइस भी कहीं कहीं दिख रहा था आपको, लेकिन यूटा एंट्री करते करते पहाड़ों में से पत्थर ही पत्थर दिखेंगे, बहुत कम पेड़ दिखेंगे। हम जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ पे हमें बहुत सारी घाटियाँ भी मिली। जैसे पहला ये ग्लेनवुड कैनियन है, पहला भी नहीं, इससे पहले भी हमें बहुत मिल गए थे, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल था, तो हम रिकॉर्ड करने से रुके नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे ड्राइव करना जितना खतरनाक था उतना ही ब्यूटीफुल था। अब चूंकि हम न्यू ड्राइवर थे तो हमारे लिए तो ये थोड़ा रिस्की था, बट बहुत ब्यूटीफुल था ये। हमने रिकॉर्ड किया। इसके बाद हमारे को साउथ कैनियन और भी कैनियन मिले, जिनको जितना हो सका मैंने रिकॉर्ड किया। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप जब हाईवे पे यहाँ ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारी एग्जिट्स मिलती हैं। वो रास्ते में ही एग्जिट बने होते हैं नंबर वाइज, जहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे खाने का आउटलेट होता है, गैस स्टेशन होता है, कहीं कहीं पे हॉस्पिटल्स भी मिलते हैं। तो जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आप अगर रास्ते पे ध्यान दोगे तो आपको वो एग्जिट मिलते जाएंगे। आपको जितना ब्रेक लेना हो, जहाँ पे ब्रेक लेना हो आप ले सकते हो। अब हम सिल सिटी क्रॉस कर रहे हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि खासकर इंडियंस को कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 3,500 है।
हमने इन रास्तों का रिकॉर्डिंग मैक्सिमम इसलिए किया क्योंकि ये बहुत सुंदर था। हम लोग चाहते थे कि आप लोग देखें। आई डोंट नो ये वीडियो में कितना जस्टिफाई करेगा या नहीं करेगा, बट सामने से मैं अपने कैमरा को नीचे रख नहीं पा रही थी। मैं बार बार उठा के रिकॉर्डिंग कर रही थी एंड ट्रस्ट मी मैंने बहुत काटा है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आप लोग बोर हो जाओ एक चीज़ को देख के, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली जब तक फील नहीं करते उस चीज़ को आपको मज़ा नहीं आता है। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। एंड सेकंड एक था हमारे पीछे रीज़न ये भी कि हम अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहते थे कि हमने कितने कर्वी रास्ते, कितने पहाड़ों वाले रास्तों से ट्रैवल करा है। हमने इसके बाद बहुत छोटा सा ब्रेक लिया था अराउंड 10 मिनट्स का, कि हम बहुत थक चुके थे और हम लोग यूटा से बहुत ही नज़दीक थे, अराउंड हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे थे। तो हमने बहुत छोटा ब्रेक लिया, हमने कुछ खाया और फिर हम आगे की ओर निकल गए थे। ये रहा वो ब्रेक। वो तो गया तो डार्क। Welcome to Utah. एंट्री कर लिया लोग। सो यूटा एंट्री करने के कुछ देर बाद ही हम मूव सिटी पहुंच गए थे, जो हमारा डेस्टिनेशन था। आची नेशनल पार्क मूव सिटी में ही यूटा के। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहाड़ों का टेक्सचर आप देखो, यहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखेंगे, नो पेड़। एंड कोलोराडो में इसको ऑपोजिट था। उसी तरह वेदर भी ऑपोजिट था। हमारे कोलोराडो में, डेनवर में आपका जो वेदर था इट वाज लाइक मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मुझे तो अपना इंडिया याद आ गया। हमारे को टेम्परेचर का इशू नहीं था बिकॉज हमने तो इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर फेस किया हुआ है इंडिया में। फिर भी मैं कह सकती हूँ टेम्परेचर था यहाँ पे। हम अपने एयरबीएनबी के लोकेशन पे अराउंड 7:30 पहुँच गए थे। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे को अप्रॉक्स 9 आवर्स लग गया डेनवर से यहाँ पहुँचने में। एयरबीएनबी का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और ये अच्छा रहा। हमने एयरबीएनबी इसलिए भी बुक करा था कि हमारे साथ हमारी फ्रेंड की फैमिली भी थी जिनमें 2 बच्चे भी थे, तो हमें एक बड़ा स्पेस भी चाहिए था और होटल के कंपैरिजन में हमारे को ये रिजनेबल पड़ा। सो हमने एयरबीएनबी बुक कर लिया था। प्लस ये आची नेशनल पार्क से अराउंड 15 मिनट्स की दूरी पे था, तो ये हमारे लिए और भी प्लस पॉइंट रहा। Another plus point and the most important was that कि बहुत ही क्लीन था। किचन, बाथरूम, रूम बहुत सभी क्लीन था। आप देख सकते हो बहुत साफ सुथरा था। इसके बाद हमने रेस्ट किया रात भर। टिकट्स कुछ बुक करने थे आची नेशनल पार्क के लिए, वो टिकट्स बुक किया जिसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। वैसे तो ये ट्रैवल हमारा मोर देन 10 आवर्स का था, फिर भी मैंने इसको शॉर्ट करके आपको 15 मिनट्स में दिखाया ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं अपने एक्सपीरियंस को। जो सीन्स देखा, ब्यूटीफुल सीन्स देखा रास्ते में, वो आपको दिखा सकूं। प्लस जो इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिला इस ड्यूरिंग दिस ट्रैवल वो आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि फ्यूचर में अगर आप यूएस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हो। आची नेशनल पार्क का एक्सपीरियंस विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। टिल देन आप लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखिएगा एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मिथिला के ब्लॉग्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय।